हेलो दोस्तों, नमस्कार। मौसम चलावास में आपका स्वागत है। बात करेंगे राजस्थान के मौसम के बारे में, जिसमें आपको बताएंगे कि अगले 24 घंटों के दौरान कैसा रहेगा राजस्थान के क्षेत्रों में मौसम। और आने वाले समय में जो है विशेष बदलाव राजस्थान के क्षेत्रों से पूर्वी भागों से लगाकर पश्चिम जैसलमेर तक जो बदलाव दिखेगा, जो बारिश की गतिविधियाँ एक बार फिर से जो है बढ़ सकती हैं। और फिलहाल देखा जाए तो मानसून वापसी की गतिविधि को जो हम नकारते हैं कि फिलहाल ऐसी कोई गतिविधि नहीं है जिसको हम मानसून वापसी की गतिविधि कहेंगे, क्योंकि अगर 10 दिन निकल भी जाते हैं बिना बारिश के तो वो बारिश के दिनों में भी कई बार 20 दिन निकलते हैं। कई क्षेत्र ऐसे भी होते हैं जहां पर 25 से 30 दिन बाद बारिश आती है। तो क्या उन भागों में भी उस सीजन में मानसून नहीं था? क्योंकि एंटी साइक्लोन के भी कई बार दावे किए गए थे मानसून के अगस्त वाले महीने में, कि अगस्त महीने में एंटी साइक्लोन राजस्थान पर बना हुआ है और बारिश की गतिविधियाँ भी 20-25 दिन कई क्षेत्रों में नहीं थी। तो ऐसा नहीं होता है। सिस्टम की जो गतिविधियाँ बनती हैं बंगाल की खाड़ी में, जो सिस्टम आगे बढ़ने की ओर होता है, उसके हिसाब से जानकारी के अनुसार या जो पूरे आंकड़े एकत्रित करके सारा जो डाटा आकलन किया जाता है कि अब मानसून की गतिविधियाँ वापसी होगी नहीं होगी, बंगाल की खाड़ी शांत हो रही है या नहीं हो रही है। तो अभी देखा जाए तो बंगाल की खाड़ी में, जैसा कि हमारा अनुमान था, एक निम्न दबाव का क्षेत्र बन चुका है और एक निम्न दबाव का क्षेत्र फिर से जो है 9 अक्टूबर को बंगाल की खाड़ी में फिर से बनने जा रहा है, जो कि म्यांमार की ओर से एक चक्रवाती हवा का क्षेत्र के रूप में आगे बढ़ेगा और बंगाल की खाड़ी में आने के बाद फिर से 9 अक्टूबर को एक और निम्न दबाव का क्षेत्र बंगाल की खाड़ी में बनेगा। यानी जो अक्टूबर महीने की अगर देखी जाए तो अक्टूबर महीने की जो गणना है उसमें दूसरा निम्न दबाव जो है लगभग जो है 10 दिनों के शुरुआती 10 दिनों में ही बनने वाला है। तो भारत के मैप पर देख सकते हैं WD जो है उत्तर भारत के नज़दीक है, जो कि कमज़ोर है, छोटा भी है। एंटी साइक्लोन अरब सागर के लगभग पश्चिम भागों में है, जिसकी वजह से हवाओं की गति लगातार राजस्थान, दक्षिण पूर्व पाकिस्तान के क्षेत्र हैं, गुजरात की ओर बढ़ रही है और राजस्थान के लगभग दक्षिण पश्चिम भागों के आसपास एक एंटी साइक्लोन बना हुआ है, जो कि नमी वाली हवाओं को फिर से आगे बढ़ाते हुए पश्चिमी राजस्थान की ओर भी बढ़ा रहा है। लेकिन उत्तरी राजस्थान, उत्तर पूर्वी राजस्थान में हवाओं की गति उत्तर पश्चिम दिशा से आने से यहाँ पर मौसम शुष्क बना हुआ है। उम्मीद है कि 24 से 72 घंटों में ये एंटी साइक्लोन जो है अरब सागर की ओर दक्षिण पश्चिम में खिसकते हुए जो अरब सागर में बना हुआ एंटी साइक्लोन है उसमें मिल जाएगा। उस समय राजस्थान के क्षेत्रों पर जो है किसी भी एंटी साइक्लोन का कोई भी प्रभाव नहीं होगा, जिससे जो है जो निम्न दबाव अभी बना हुआ है बंगाल की खाड़ी में, ये आगे बढ़ते हुए महाराष्ट्र के और जो मध्य प्रदेश के मिले जुले भाग है वहाँ से होते हुए आगे बढ़ेगा और गुजरात के भागों की ओर इस निम्न दबाव के बढ़ने की संभावना बन रही है महाराष्ट्र होते हुए। तो महाराष्ट्र में फिलहाल 24 से 48 घंटों के दौरान हल्की मध्यम बारिश रहेगी, लेकिन तेज और मूसलाधार बारिश का दौर महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात के क्षेत्र हैं, राजस्थान के पूर्वी भागों में जो है लगभग 8-9 अक्टूबर से लगाकर 12 अक्टूबर के बीच में देखने को मिलेगा। उसके बाद में फिर से बंगाल की खाड़ी में जो 9 अक्टूबर को एक सिस्टम बनेगा, वह भी जो है तटीय भागों की ओर लगभग 12 अक्टूबर की ओर बढ़ेगा। उस समय फिर से जो है मध्य भारत, पूर्वी भारत में जो है जो राज्य हैं मध्य और पूर्वी भारत के, वहाँ पर फिर से बारिश का दायरा बढ़ेगा, जिसमें आंध्र प्रदेश से लगाकर जो तमिलनाडु के आसपास के क्षेत्र है वहाँ से लगाकर देखा जाए तो जो उड़ीसा, झारखंड के क्षेत्र हैं, मध्य प्रदेश के क्षेत्र हैं, महाराष्ट्र के, छत्तीसगढ़ के क्षेत्र हैं, तेलंगाना, इन सभी भागों में जो है फिर से बारिश का दौर बढ़ेगा। यानी कुल मिलाकर देखा जाए तो जो पहला सप्ताह है अक्टूबर महीने का, वो छोड़कर बाकी के 2 सप्ताह, अगले जो आने वाले 2 सप्ताह हैं उसमें बारिश की गतिविधियाँ बढ़ सकती हैं। तो राजस्थान के क्षेत्र में देखा जाए तो फिलहाल कहीं पर भी कोई मानसून वापसी की गतिविधियां जो हैं मौसम चलावास के अनुसार से हम नकारते हैं, क्योंकि आने वाले समय में उत्तर से लगाकर दक्षिण और पूर्व से पश्चिम तक एक बार जो है हल्की मध्यम से लगाकर तेज और कहीं कहीं पूर्वी राजस्थान, मध्य राजस्थान, दक्षिण के आसपास मूसलाधार बारिश का दौर भी जो है खंड बारिश के रूप में बड़े दायरों के रूप में आएगा। हालांकि खंड बारिश देखने में कम होगी, लेकिन फिर भी टुकड़ों में बारिश होगी, लेकिन बड़े बड़े टुकड़ों में होगी। हो सकता है 2-3 जिलों में एक साथ हो सकता है एक जिले में एक सरी की बारिश भी देखने को मिले। तो ऐसी बारिश की गतिविधियां जो है लगभग 8-9 अक्टूबर से पूर्वी राजस्थान से बदलाव दिखेगा। तो आपको जो है जो फसल कटाई का समय है वह 2 अक्टूबर से लगाकर 7-8 अक्टूबर के पहले पहले जो है आप फसल कटाई करने के बाद फसलों को जो है निपटा लें अपने खेतों में अगर फसलें कटी हुई पड़ी हैं तो उसको ढक कर रख के या जो है थ्रेसिंग वगैरह करके घर ले आए, क्योंकि 8 अक्टूबर के बाद से लगाकर मौसम के जो है खराब होने की संभावना राजस्थान के क्षेत्रों में बढ़ रही है, जो कि हम पिछले 4-5 दिनों से आपको ये गतिविधि आपको बता रहे हैं। क्योंकि बारिश की गतिविधि 8 से लगाकर 12 के बीच में राजस्थान में बढ़ेगी, 12-13 के बीच में 3-4 दिनों का दौर मध्यम से तेज़ बारिश, कहीं हल्की बारिश का दौर चलेगा। तो उसमें किसानों को सतर्क रहने की ज़रूरत है। 3-4-5 महीने की जो मेहनत है किसानों की वह जो है खराब हो सकती है। तो इसके लिए आपको तैयार रहना होगा। जो चने की बुआई करनी है, जिनको
या जिनको जो सरसों की बुआई करनी है उनको भी जो है आने वाली जो बारिश है उनके लिए पहले ही तैयारियां करनी होगी ताकि आपकी फसल बुआई हो सकते। और जैसा कि हमारा अनुमान था कि इस बार भी जो है मानसून वापसी की गतिविधियां राजस्थान के क्षेत्रों में अक्टूबर के बाद ही जो है बढ़ती हुई दिखाई देगी, यानी 1 अक्टूबर के बाद ही। फिलहाल ऐसी कोई गतिविधियां शुरुआत नहीं हुई है, लेकिन उम्मीद है कि ये लगभग शुरू हो जाएगी। लेकिन जैसे ही जो सिस्टम आगे बढ़ेगा तो उसकी वजह से कह सकते हैं कि इस बार भी जो है पिछली बार की तरह 10 अक्टूबर के बाद से ही मानसून वापसी की गतिविधियां होगी। उम्मीद है कि इस बार पूरे राजस्थान को यानी पूर्वी राजस्थान तक मानसून वापसी की जो गतिविधियां होगी दक्षिण पूर्व तक, वो लगभग 15 अक्टूबर के आसपास ही मानी जाएगी लगभग। और इसी प्रकार जो है मानसून की गतिविधियां आगे बारिश के रूप में फिर से बढ़ने वाली हैं। तो जो फसल कटाई का समय है किसानों के लिए वह अभी 4-5 दिनों का है मात्र। उसके बाद में जो है किसान अपनी फसलों को समेट ले या ढक कर रख ले, खराब हो सकती हैं। सबसे पहले शुरुआत करते हैं दक्षिण पूर्वी राजस्थान की। यहाँ पर देखा जाए भीलवाड़ा, राजसमंद, उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़, चित्तौड़गढ़, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ सभी क्षेत्रों में जो है मौसम लगभग शुष्क रहेगा। हालांकि उदयपुर, राजसमंद के आसपास, डूंगरपुर के आसपास एक अधिक स्थानों पर जो है हल्की छितरी बारिश स्थानीय हवाओं की वजह से हो सकती है, क्योंकि यहाँ पर फिलहाल जो है नमी वाला दायरा बना रहेगा पहाड़ी क्षेत्रों में। यहाँ पर कुछ जगह जो है छोटपुर जगहों पर हल्की मध्यम खंड बारिश का दौर देखने को मिल सकता है, जो कि न के बराबर है। बाकी लगभग देखा जाए तो दक्षिण पूर्व राजस्थान में लगभग पूरी तरह से मौसम शुष्क व साफ रहने की संभावना अगले 24 घंटों के दौरान है। और ऐसा देखा जाए तो अगले 4-5 दिनों के दौरान भी लगभग मौसम यहाँ पर शुष्क रहेगा। लेकिन 7-8 तारीख से यहाँ पर विशेष बदलाव दिखेगा। दक्षिण पूर्वी हवाएं यहाँ पर चलना जो है शुरू हो जाएगी और इसी के साथ जो है बादलों की आवाजाही भी जो है पूर्वी राजस्थान से होते हुए उत्तर पूर्वी राजस्थान तक के क्षेत्रों में बढ़ती हुई दिखाई देगी। तो फिलहाल यहाँ पर मौसम शुष्क रहेगा, किसान जो है फसल कटाई का कार्य कर सकते हैं। जो मध्य प्रदेश के भी क्षेत्रों से जो है कमेंट्स भी आते हैं कि मध्य प्रदेश में बारिश होगी कि नहीं होगी, तो राजस्थान से सटा हुआ उत्तर पूर्वी या जो धौलपुर, जो भरतपुर से सटा हुआ क्षेत्र है उत्तर प्रदेश मध्य प्रदेश का, वहाँ से लगाकर जो बांसवाड़ा तक का क्षेत्र है, यानी पूर्व से लगाकर पश्चिम तक, मध्य से लगाकर पश्चिम तक जितना भी जो है मध्य प्रदेश का क्षेत्र है, वहाँ पर भी बारिश का दौर जो है आने वाले लगभग 5-6 अक्टूबर से लगाकर बढ़ने की संभावना है, जो कि लगभग 10-12 अक्टूबर के बीच में ये गतिविधियां यहाँ पर जारी रहेगी। मध्यम तेज, कहीं कहीं मूसलाधार, इक्का-दुक्का स्थानों पर जो है भारी बारिश के रूप में भी गतिविधियां देखने को मिलेगी। इसके बाद में बात करते हैं राजस्थान के उत्तर पूर्वी क्षेत्रों की। यहाँ पर देखा जाए तो झुंझुनू, सीकर, अजमेर, टोंक, सवाई माधोपुर, करौली, धौलपुर, भरतपुर, दौसा, जयपुर, अलवर सभी क्षेत्रों में जो है मौसम शुष्क रहेगा। बादलों की आवाजाही छुटपुट जगहों पर हो सकती है, हवाएं शांत रहेगी और रात के समय में हवाओं की स्थितियां जो है धीरे धीरे बदलना शुरू होगी। दक्षिणी हवाएं, दक्षिण पूर्वी हवाएं भी यहाँ पर चल सकती है और धीरे धीरे जो है यहाँ पर रात के समय से बढ़ता हुआ दायरा पूर्वी हवाओं के रूप में भी बढ़ सकता है आने वाले 4-5 दिनों के दौरान। तब तक जो है मौसम यहाँ पर शुष्क व साफ रहने की संभावना है। आने वाले समय में झुंझुनू से लगाकर धौलपुर, भरतपुर, अलवर तक के क्षेत्र हैं, सीकर, जयपुर, दौसा, करौली, धौलपुर, जो सवाई माधोपुर तक का क्षेत्र है, टोंक, अजमेर, इन सभी भागों तक जो है बारिश की गतिविधियों का दायरा मध्यम तेज बारिश के रूप में बढ़ेगा। तो आने वाले समय के लिए किसानों को जो है यहाँ पर सतर्क रहने की जरूरत है। इसके बाद में बात करते हैं राजस्थान के उत्तर पश्चिमी क्षेत्रों की। यहाँ पर देखा जाए गंगानगर, हनुमानगढ़, चूरू, नागौर, बीकानेर के क्षेत्रों में लगभग मौसम जो है शुष्क रहेगा। बादलों की आवाजाही छुटपुट जगहों पर हो सकती है, लेकिन फिर भी मौसम शुष्क व साफ रहने की संभावना है। सामान्य मौसम रहेगा। फिलहाल आने वाले समय में यहाँ पर मध्यम से लगाकर खंड बारिश का दौर देखने को मिल सकता है। उसके लिए किसानों को जो है पहले ही सतर्क रहना होगा कि आपकी फसल अगर कटी हुई है, फसल कटाई का कार्य चल रहा है बीकानेर, नागौर या जो गंगानगर तक के क्षेत्र हैं, चूरू, हनुमानगढ़ में, जहाँ पर कमेंट्स आते हैं कि यहाँ पर जो है मूंगफली की कटाई करनी है, पत्ती लगानी है, तो उनके लिए भी है कि आपके इन क्षेत्रों में जो है 8-9 अक्टूबर से लगाकर 12 अक्टूबर के बीच में बारिश की गतिविधियां खंड बारिश के रूप में देखने को मिल सकती है। तो उस समय जो है आपको सतर्क रहना होगा। या तो आपका काम अभी कर सकते हैं या फिर जो है आपको ये 12 तारीख के बाद में करना ही उचित रहेगा। इसके बाद में बात करते हैं राजस्थान के दक्षिण पश्चिमी क्षेत्रों की। यहाँ पर देखा जाए तो पाली, जालोर, सिरोही के क्षेत्रों में लगभग मौसम शुष्क रहेगा। छोटी-छोटी जगहों पर बादलों की आवाजाही हो सकती है। अरावली रेंज के आसपास और कुछ सिरोही के आसपास इक्का-दुक्का स्थानों पर बौछार मात्र गिर सकती हैं, पाली के दक्षिण और जो सिरोही के क्षेत्र है वहाँ पर। लेकिन फिर भी 99.99% मौसम यहाँ पर शुष्क व साफ रहने की संभावना है। बाड़मेर, जोधपुर, जैसलमेर में भी मौसम शुष्क व साफ रहेगा। इक्का-दुक्का स्थानों पर जो है बादलों की आवाजाही हो सकती है। आने वाले समय में बारिश का दायरा पाली, जालोर, सिरोही, जोधपुर, बाड़मेर, जैसलमेर के क्षेत्रों में जो है 8-9 अक्टूबर से लगाकर 12 अक्टूबर के बीच में मध्यम से लगाकर तेज खंड बारिश देखने को मिल सकती है। और कुछ जो है पाली, सिरोही के क्षेत्र हैं, जोधपुर के पूर्वी भाग हैं, जालोर के आसपास मूसलाधार बारिश भी जो है बड़े बड़े दायरों में देखने को मिल सकती है, जिसमें 25 से 30 मिलीमीटर तक या इससे ज़्यादा कहीं कहीं बारिश की गतिविधियाँ हो सकती हैं। ऐसी संभावनाएं फिलहाल जो है
50% बन रही है और 50% संभावना है कि इतनी बारिश ना होकर हल्की मध्यम बारिश का दौर यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो जैसे जैसे दिन बढ़ेंगे वैसे वैसे बारिश का दायरा किस प्रकार बढ़ेगा या घटेगा उसकी जानकारी भी आपको देते रहेंगे। तो आपको बताने जो न्यूज़ अभी जो हमने जो जानकारी आपको दी है उसके लिए हम आपको ये भी एक कहना चाहते हैं कि आने वाले समय में फिर से बंगाल की खाड़ी में एक और निम्न दबाव का क्षेत्र 9 अक्टूबर को बनने वाला है। तो उस हिसाब से जो है आने वाले समय में भी आपको जानकारी देते रहेंगे और उम्मीद है कि राजस्थान में जो मानसून वापसी की गतिविधियाँ हैं वह जो हैं ये बारिश का दौर निकलने के बाद ही अब शुरू होगी। तब तक जो है राजस्थान में किसी भी भाग से जो है मानसून वापसी की गतिविधियाँ लगभग शुरू नहीं हुई है। तो अभी की जानकारी के लिए इतना ही। आगे की जानकारी के लिए बने रहे हमारे चैनल पर। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।